नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल समग्र ज्ञान पर। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे मानव विशेष और हर मानव से जुड़ी एक सामान्य सी जानकारी, जिसे जानने के बाद आप भी अचंभित हो जाएंगे। अगर आप अपने जीवन में धन हानि का सामना कर रहे हैं, परिवार में कलह सामना कर रहे हैं, तो उसका छोटा सा कारण है आपके नहाने की आदत। दोस्तों, इसी के बारे में हम आज आपको इस वीडियो में बताएंगे कि नहाने के तुरंत बाद मानव को भूलकर भी इन कामों को नहीं करना चाहिए, वरना उनके घर में कंगाली और बर्बादी देखने को मिलती है। दोस्तों, इसका सीधा सीधा कारण होते हैं हम स्वयं कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिनकी वजह से हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, नहाना इंसान के लिए बहुत ही जरूरी होता है और हिंदू धर्म में जो मानव नित्य स्नान करता है उसे बहुत ही बड़ा पुण्य का भोगी समझा जाता है। नहाना मानव के लिए जरूरी होता है। आमतौर पर मानव नहाने के लिए बाथरूम में पानी की बाल्टी भरता है और उससे वो मानव स्नान करता है। ये तो बहुत ही अच्छी आदत है, लेकिन कई लोग क्या करते हैं कि नहाने के बाद बाल्टी और जो नहाने की सामग्री होती है उसको यकायक ऐसे ही छोड़ देते हैं। बाल्टी में आधा जल भरकर ऐसे ही रख देते हैं। ये बहुत बुरी आदत है। नहाने के बाद बाल्टी को सीधा नहीं रखना चाहिए, उसे तुरंत ही उल्टा करके रखें। ऐसा समझा जाता है कि नहाने के बाद जो पानी छोड़ दिया जाता है उसमें अगर घर का कोई दूसरा मानव स्नान कर लेता है तो उससे उसकी उम्र घटती है और साथ ही साथ उस पर नकारात्मक असर पड़ते हैं। दोस्तों, हर मानव अपनी किस्मत का धनी होता है। हर मानव के पास अपनी सकारात्मकता होती है, नकारात्मकता होती है, जिसके अनुरूप अगर आपका समय बुरा चल रहा होता है और अगर आप ऐसा काम करते हैं तो आपके परिवार के सदस्यों को भी उतना ही दुख देखना पड़ता है जितना आपको देखना पड़ता है। तो नहाने के तुरंत बाद आपको कभी भी अपनी बाल्टी में जल भरकर नहीं रखना चाहिए। इससे दोस्तों, एक तो ऐसे ही जल की हानि भी होती है और साथ ही साथ पारिवारिक सदस्यों को भी नुकसान का सामना पड़ता है। तो दोस्तों, कभी भी ऐसा काम नहीं करें। हाँ, अगर संभव हो तो आपको नहाने वाले शोबर का यूज करना चाहिए। इससे धरती का जल भी बचता है और साथ ही साथ आपके काम में पानी भी कम लगता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको पानी भूल कर भी छोड़ना नहीं चाहिए ताकि इससे आपको बर्बादी का सामना नहीं करना पड़े। दोस्तों, एक बात और है कि कई लोग क्या करते हैं कि नहाने के बाद विशेष तौर से पुरुष अपने जो भीतर पहनने वाले कपड़े होते हैं, बनियान, अंडरवेयर, कभी भी दोस्तों किसी महिला से इनको नहीं धुलवाना चाहिए। इन वस्त्रों को अंतर वस्त्र कहा जाता है और इन्हें मानव को स्वयं ही धोना चाहिए। इसे वॉशरूम में ऐसे ही छोड़कर नहीं रखना चाहिए और विशेष तौर से रात्रि के समय तो इन्हें गीला करके भूल कर भी नहीं छोड़ना चाहिए। इससे घर में नकारात्मकता आती है और मानव के अंदर अगर नकारात्मकता प्रवेश कर जाती है तो उसके जीवन में बहुत बड़े कष्ट मिलते हैं। तो दोस्तों, पुरुषों और महिलाओं को भी अपने अंतर वस्त्र स्वयं ही धोने चाहिए। इसे किसी दूसरे मानव से नहीं धुलवाना चाहिए और इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगली चीज की बात करें तो कई लोग क्या करते हैं कि नहाकर आने के तुरंत बाद में वो मानव अपने पैरों को धोते हैं। दोस्तों, आपको भूल कर भी ऐसा नहीं करना चाहिए। नहाने के बाद मन पवित्र हो जाता है और आपको भक्ति में मन लगाना चाहिए। आप अपने पैरों को धोकर वापस अशुद्धता का काम करते हैं। पैर धोकर आप सोचते हैं मन ही मन की आप शुद्ध हो गए हैं, लेकिन हिंदू धर्म में ऐसा करना वर्जित समझा जाता है। हिंदू धर्म में पैरों से सिर की तरफ स्नान किया जाता है। अगली चीज है कि नहाते समय मानव को भूलकर भी मौन होकर नहीं नहाना चाहिए। हिंदू धर्म में ऐसी परंपरा है कि नहाते समय मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, हरिभजन का उच्चारण किया जाता है या मन ही मन कोई गाना गुनगुनाते हैं। जब आप नहा रहे होते हैं तो मौन होकर मानव को कभी भी नहीं नहाना चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टि से भी इसे गलत समझा गया है। दोस्तों, विशेष तौर से सुहागिन महिलाओं को नहाकर आने के बाद तुरंत सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। ऐसा समझा जाता है कि अगर कोई महिला ऐसा करती है तो उससे उसके पति की आयु कम होती है। हाँ, सिंदूर तो नहाने के बाद ही लगाया जाता है, लेकिन जब आप नहाकर आए तब ध्यान रखना है कि अगर आपके बाल गीले हैं तब आपको सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करके आप सिंदूर का अपमान कर रहे हैं और इसके साथ ही आपके ऊपर नकारात्मक असर आते हैं। नकारात्मक
विचार आते हैं तो आपको इसे लगाने से बचना चाहिए। हाँ, आप उसके बाद लगा सकते हैं दोस्तों। इसी तरह नहाने के तुरंत बाद आपको कभी भी नुकीली चीज जैसे कि नेल कटर का यूज हो, शेविंग हो, ये चीजें नहीं करनी चाहिए दोस्तों। ये चीजें नहाने के पहले की जाती है। अगर नहाने के बाद आप ये चीजें करते हैं तो नहाने का पुण्य आपको प्राप्त नहीं होता है। कई लोग क्या करते हैं कि नहाने के तुरंत बाद अग्नि को स्पर्श कर लेते हैं। नहाने के तुरंत बाद भूखे पेट कभी भी अग्नि को स्पर्श नहीं किया जाता है। अग्नि को भोग लगाने के बाद ही अग्नि को स्पर्श किया जाता है। तो दोस्तों, जब भी महिलाएं और पुरुष चाहे कोई भी हो, नहाने के तुरंत बाद आप चूल्हे को कभी नहीं छुए। ग्रामीण इलाके में जो रहते हैं, गांव में जो रहते हैं, वो इस बात को बखूबी जानते हैं। तो आपको क्या करना है, कुछ भी एक दाना या आप फल भी खा सकते हैं। उसको खाकर उसके बाद आप चूल्हे को अग्नि देव को हाथ जोड़ने के बाद माता अन्नपूर्णा से प्रार्थना करने के बाद छू सकते हैं, ताकि आपके घर और परिवार के लिए सदैव वो काम मंगलमय हो। तो पको नहाने के तुरंत बाद चूल्हे को छूना नहीं चाहिए दोस्तों। कई महिलाएं क्या करती है कि नहाने के तुरंत बाद श्रृंगार काम करती है। दोस्तों, हिंदू शास्त्रों के अंदर इसे वर्जित समझा गया है। आप कहेंगे कि श्रृंगार तो नहाने के बाद ही किया जाता है, तो आपकी बात बिल्कुल सही है। लेकिन नहाने के तुरंत बाद आपको सबसे पहले अपने बालों को सुखाना चाहिए, और अगर आपके खुले बाल है तो इसे आपको पहले लेना चाहिए। दोस्तों, ऐसा समझा जाता है कि खुले बालों में नकारात्मक शक्ति बहुत ही जल्द प्रवेश कर जाती है, और गीले बालों के साथ में नहीं, बल्कि आपको गीले बालों को सुखाकर ही आपके आगे भले काम करने चाहिए। तो अगर आपके बाल गीले हैं तब आपको कभी भी श्रृंगार काम नहीं करना चाहिए, ताकि आपको उसका पुण्य प्राप्त होना कि आपको उसका नुकसान देखने को मिले। कई लोग क्या करते हैं कि नदी स्नान करते हैं, तो आपको ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप नदी स्नान करें तब नदी का स्नान करने से पहले सबसे पहले आपको अपने हाथों से, आप जब नदी के अंदर प्रवेश करें तब आपको नदी माता को प्रणाम और साथ ही अपने स्वास्थ्य की अच्छी मनोकामना मांगने के साथ ही नदी में प्रवेश करना चाहिए। और जब आपका स्नान पूरा हो जाए तब आपको ध्यान रखना चाहिए कि जल की कुछ बूंदें आपको भगवान सूर्यदेव को अर्पित करनी चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको नदी स्नान का पुण्य प्राप्त नहीं होता है। शास्त्रों में भी ऐसा कहा गया है कि अगर आप नदी स्नान करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको नदी माता को प्रणाम करना चाहिए। इसी तरह एक साथ अनेक व्यक्तियों का नहाना वर्जित समझा गया है। जी हाँ दोस्तों, नदी स्नान या किसी पुण्य स्थल पर स्नान करना शुभ समझा जाता है, उससे आपको सौभाग्य की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर अपने घर में ही स्नान करते हैं तो अगर आप कहे तो दो व्यक्तियों को कभी भी साथ स्नान नहीं करना चाहिए, और विशेष तौर से महिलाओं को ये ध्यान रखना चाहिए। ऐसा समझा जाता है कि इससे उनके स्वास्थ्य पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है, और साथ ही साथ ऐसा भी देखा गया है कि इससे उनके जीवन में कई तरह के नकारात्मक असर देखने को मिलते हैं। इसी तरह नहाते समय मानव को अपना मुख कभी भी दक्षिण दिशा की तरह नहीं रखना चाहिए। दक्षिण की तरफ मुख करके कोई भी मानव स्नान करता है तो ध्यान रखिए, ये दिशा पितरों की दिशा मानी जाती है। एक बार ऐसा हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप ऐसी गलती बार बार कर रहे हैं, लगातार आप ऐसा कर रहे हैं, तो आपके ऊपर पितरी दोष हावी हो जाते हैं, तो आपको इससे बचना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह समझा जाता है कि सूर्यास्त के बाद कभी भी स्नान नहीं करना चाहिए, विशेष जब सूर्य अस्त हो रहा है उस समय। उसके बाद आप गर्मी की थकान में रहते हैं और कई मानव स्नान करते हैं, अच्छी आदत है। लेकिन आपको सूर्यास्त के समय, जिसको गोधूली बेला कहा जाता है, उस समय विशेष तौर से आपको स्नान करने से बचना चाहिए, वरना आपको कई प्रकार की हानि का सामना करना पड़ता है। इसी तरह जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों को नहाने के तुरंत बाद आपको काला टीका लगाना भूलना नहीं चाहिए। ऐसा समझा जाता है कि छोटे बच्चे देवात्मा होते हैं, उनके ऊपर उनके विकार नहीं होते हैं, जिसकी वजह से नकारात्मक शक्तियां उन पर बहुत जल्द हावी हो जाती हैं। तो आपको भूल कर भी उन्हें नहाने के बाद कोरा नहीं रखना चाहिए, तुरंत बाद काला टीका लगा लेना चाहिए, ताकि उनको कभी भी बुरी शक्तियों का सामना न करना पड़े और बुरी शक्तियां उनको कभी भी परास्त नहीं कर पाए। आज के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों, आपको यह जान कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।